हर खामोशी का एक वक्त होता है जब वो सिर्फ सहना नहीं रहती बल्कि सवाल बन जाती है। सुबह के वक्त फजर के बाद का सुकून लखनऊ की हवा में घुला हुआ है। छत पर बैठी अरीबा आसमान को देख रही होती है जो धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। उसके गोद में एक डायरी बंद होती है। आंखों में पहली बार डर से ज्यादा तैयारी होती है, जैसे उसने रात भर सिर्फ सोचा नहीं, खुद से कुछ तय कर लिया हो। रसोई में सुबह का काम शुरू होता है। चाय चल रही है। जकिया बेगम पास ही खड़ी सब्जी देख रही हैं। उनकी आवाज सीधी होती है। आज शाहीन आंटी आने वाली हैं, लड़के वालों को जवाब देना है। इसी पल अरीबा का हाथ रुक जाता है और पहली बार उसकी आवाज सिर्फ जी अम्मी नहीं होती। वो धीरे से कहती है कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। रसोई में सन्नाटा छा जाता है, जैसा बर्तन भी सांस लेना भूल गए। जकिया बेगम घूर कर पूछती हैं कि उसने क्या कहा। अरीबा गहरी सांस लेती है और पहली बार पूरा जुमला कहती है कि वो शादी से इनकार नहीं कर रही, लेकिन बिना पूछे फैसला उसे मंजूर नहीं। जकिया बेगम का चेहरा सख्त हो जाता है। उनके लिए ये जवाब नहीं, बगावत होती है। वो पूछती है कि उसे बोलना किसने सिखाया, और यहीं खामोशी का पहला टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। जब खामोश लड़की बोलती है तो उसकी आवाज से ज्यादा लोगों का गुस्सा तेज होता है। डाइनिंग एरिया तक बात पहुंच जाती है। दरवाजे पर खड़ी सना सब कुछ सुन रही होती है। जकिया बेगम तेज आवाज में कह देती हैं कि इस घर में है, बेटियों की मर्जी बाद में आती है। अरीबा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज पहली बार कांपती नहीं। वो सिर्फ एक सवाल करती है, और मेरी जिंदगी? एक पल के लिए जकिया बेगम भी चुप हो जाती हैं, फिर कह देती हैं कि जिंदगी कुर्बानी से बनती है। अरीबा का जवाब और भी धीमा लेकिन गहरा होता है, या फिर आदत से। सना की आंखें फैल जाती हैं। उसने पहली बार अरीबा को सिर्फ सहते हुए नहीं, सवाल करते हुए देखा होता है। मध्य सुबह में आंगन में बैठा असलम अखबार पकड़े हुए है। अरीबा पास जाकर पूछती है कि क्या वो कुछ नहीं कहेंगे। असलम नजर झुका लेता है। वो वही पुराना जुमला दोहरा देता है, जो तुम्हारी अम्मी ठीक समझे। इसी पल अरीबा का सब्र टूट जाता है। वो कह देती है कि फिर वो उसके अब्बू नहीं, सिर्फ घर के खामोश कोने हैं। असलम का चेहरा पहली बार शर्म से झुक जाता है। बाग की खामोशी बेटी के लिए मां की शक्ति से ज्यादा भारी होती है। दोपहर के बाद फरा अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी होती है। हमजा से कहती है कि घर का माहौल बिगड़ रहा है। हमजा इसे अरीबा की गलती बताता है। फरा धीरे से कह देती है कि अगर आज वो बोल सकती है तो कल और भी बोलेगी। हमजा उसे देखकर चुप हो जाता है। जहां हक की आवाज उठती है, वहां खौफ भी साथ उठता है। शाम को लिविंग रूम में रिश्तेदार बैठ चुके होते हैं। शाहीन आंटी जवाब सुनने आई हैं। जकिया बेगम अरीबा को इशारा करती हैं सलाम करने का। अरीबा आगे बढ़ती है, चेहरा शांत, आवाज साफ। वो कह देती है कि वो इस रिश्ते के लिए है हां नहीं कह सकती। कमरे में शॉक फेल हो जाता है। वजह पूछी जाती है। अरीबा का जवाब छोटा होता है, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं गया। जकिया बेगम गुस्से में उठ खड़ी होती हैं और कह देती हैं कि लड़की पागल हो रही है। अरीबा बिना आवाज तेज किए सिर्फ इतना कहती है, नहीं अम्मी, मैं जिंदा हो रही हूं। पूरा परिवार सामने होता है। सना रो रही होती है। जकिया बेगम इज्जत का जिक्र करती हैं। अरीबा पहली बार
इज्जत की परिभाषा बदल देती है कि इज्जत तब मिट्टी होती है जब बेटी को चीज समझ जाए। असलम कुछ कहना चाहता है लेकिन उसे चुप करा दिया जाता है। अरीबा सीधा जकिया बेगम की आंखों में देखकर कहती है कि उसे कमजोर समझ गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चुप थी। कमरा सन्न हो जाता है। रात को सना अरीबा से लिपट कर रोती है। उसे डर लग रहा है। अरीबा सच कह देती है कि उसे भी डर लग रहा है, लेकिन डर से भागने का वक्त अब खत्म हो चुका है। जो लड़की अपने डर के साथ खड़ी हो जाए उसका सफर वहीं से शुरू होता है। देर रात जकिया और असलम के कमरे में असलम पहली बार सच आवाज में कहता है कि अरीबा टूट चुकी है। जकिया थक कर जवाब देती हैं कि वो उसे मजबूत बना रही है। असलम धीरे से कह देता है कि नहीं, वो उसे अपनी तरह बना रही है। जकिया बेगम चुप हो जाती हैं। छत पर हल्की बारिश शुरू हो जाती है। अरीबा बारिश में खड़ी होती है, आंखें बंद, नई सांस। जब खामोशी टूट जाए तो या तो रिश्तों की बुनियाद हिलती है या फिर नई बुनियाद पड़ती है। अरीबा खुद से कहती है कि अब वो पीछे नहीं जाएगी।